हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स एकेडमी यूके। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। साइंस के बारे में बताने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत साइंस का जो है वो सेंस देना चाहता हूं, ताकि आप जिस जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं उसकी आपके माइंड्स में जो है इंटरेस्ट और उसको लर्न करने की जो है कैपेसिटी या इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो साइंस की हालांकि जो बुनियाद है वो शुरू शुरू में ऑब्जर्वेशंस, प्रेडिकेशंस और इन चीज़ों पे जो है रखी गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान जो है उसमें वो इंक्यूसिटिव है। इंसान जो है वो अपने आसपास कुछ ना कुछ जो है वो उसके बारे में जानना चाहता है, कि ये कैसे बना है, ये कैसे जो है बिहेव कर रहा है। सारी चीज़ें जो है वो सर्टेन वे में जानना चाहता है, बहुत पहले से, प्री हिस्टोरिक टाइम से। और उस टाइम से जो थे इंसान थे, वो जो है स्पेशली जो है इंसान आज भी जो है वो हेवियंस के बारे में जानने के बारे में बेताब रहता है। इसके उसको उसको फाइंड अप करना, उसको जानना, सर्च आउट करना, ये सारी चीज़ें आज भी जो है इंसान में है। वो ज़मीन से बाहर निकल कर आगे जो है जाना चाहता है। पहले भी ये चीज़ें जो है उन इंसानों में होती थी, और लेकिन उस वक्त जो है इतने सारे इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो वो आज के जो इंसान कर रहे हैं ऐसा काम वो जो है नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें जो है मैं अपने लेक्चर में आगे करने वाला हूँ। और इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले जो लोग थे वो हेवनली बॉडीज़ को जो है वो उनके बारे में प्रेडिकेशन करते थे, और ऑब्जर्वेशंस जो है उन्होंने वो स्टार्ट किया। आपको मैं बताता चलूँ, साइंस का जो बुनियाद है उसका बुनियाद सबसे पहले प्रेडिकेशन और ऑब्जर्वेशंस पे रखा गया है। आज भी अगर हम साइंटिफिक मेथड जो डिफरेंट साइंस में हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लाइक बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मेथड, तो ये जो तरीके हैं, मैकेनिज्म जो है, इनकी बुनियाद जो है वो ऑब्जर्वेशन और प्रेडिकेशन पे रखी गई है। सबसे पहले ये तो आज डेवलप मैकेनिज्म है जो अप्लाई करके आसानी से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में जो है वहाँ पे वो सिर्फ प्रेडिकेशन करते थे और ऑब्जर्वेशन करते थे, और उनकी लिंक करते थे एक पर्टिकुलर जो है वो नॉलेज या सेंस जो है वो गेन करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आज का इंसान जो है वो हेवीली बॉडीज़ के बारे में जानना चाहता है। हर एक कंट्री आप देखें वो कंपटीशन में है। वो धरती से बाहर जो है स्पेस में जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, वो कैसे रिएक्ट करती है, वो उनसे फ़ायदा नुकसान जो एक्सेट्रा जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो जानने के लिए बेताब है। लेकिन पहले भी इंसान जो थे वो भी बेताब थे हेवनली बॉडीज़ के बारे में जानने के लिए। मैं आपको एक इराक का एक सिटी है जिसका नाम है मीज़ोपोटामिया। मीज़ोपोटामिया के जो रेजिडेंट्स हैं मीज़ोपोटामियंस, वो लोग जो है उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिकेशंस के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। हाँ, ये सही है कि गलत है, ये बात की बात है, लेकिन ये उनकी प्रेडिकेशंस थी। और अगर आप देख लें कि प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले के जो लोग थे वो सेंस ऑफ सीजनल जो चेंजेस हैं इन द पोजीशन ऑफ सन, मून और स्टार्स, उनको जो है समझने के लिए वो उनकी पोजीशंस को जो है वो डिटरमाइन करके वो जो है सेंस ऑफ सीजनल जो है वो बनाना चाहते थे।
तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारी बातें जो है वहाँ से स्टार्ट इन चीज़ों का हुआ। उन उन लोगों ने ऐसे इकदाम उठाए और उन इकदाम ने आज मोस्ट एडवांस मॉडर्न साइंस और साइंस को जो है वो जन्म दिया है। तो साइंस जो वर्ड है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंस वर्ड है क्या, किस लैंग्वेज से लिया गया और इसकी जो है मीनिंग क्या है। आगे चल के हम साइंस की हिस्ट्री पे बात करेंगे, ताकि हमें साइंस की जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम आगे जो स्पेशली नेचुरल साइंस है, बायोलॉजी, जिस पे हम स्पेशली अपना स्टार लेने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत साइंस का जो है वो हमें नॉलेज होनी चाहिए इस हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ड साइंस क्या है। एक्चुअली ये जो वर्ड साइंस है, ये वर्ड साइंस लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एक, और उस वर्ड को साइंसिया कहते हैं। साइंसिया ये वर्ड है जहाँ से जन्म हुआ आज इंग्लिश का टर्म साइंस। ये जो है वो लैटिन लैंग्वेज साइंसिया से लिया गया, क्योंकि साइंसिया वर्ड जो है उसकी मीनिंग जो है वो है अंग्रेजी में टू नो। इसकी मीन जानना, अब अगर हम आगे चल के देखते हैं तो साइंस की मीनिंग सिंपल जो है वो डेफिनेशन क्या होगी, मैं आपको अगर बताऊं तो द वे ऑफ नोइंग। द वे ऑफ नोइंग, नॉलेज गेन करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, उसे साइंस कहते हैं। द वे ऑफ नोइंग इज नोन एज द साइंस। हालांकि पुरानी जो साइंस है, जब हम पढ़ते थे किताबों में, छोटी छोटी जो गाइड्स होती थी उसमें लिखा हुआ था, जो आज भी मुझे याद है, द नॉलेज दैट इज ऑब्टेन थ्रू दी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट इज नोन एज साइंस। हालांकि ये बात सही है कि वो नॉलेज जो हम अपने तजुर्बों से, जो हम अपनी जांच पड़ताल से, जो हम बहुत सारी जो है वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ के बाद जो हासिल करते हैं, उसे साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ज़मीन को खोद रहा है और कुछ लाजमी वो उसको खोद रहा है, क्योंकि उस शायद उसकी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो वो वहाँ से, तो इंसान ये तो आजकल की ये चीज़ें बहुत फास्ट और तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन पहले जो है इंसान जब स्टार्ट लेता था तो बहुत टाइम लगता था, वो बहुत स्लो होते थे, वो एक दूसरे से सजेशन लेते थे, उसके बाद वो सर्टेन एक बात पे उसको जो है वो कंक्लूड कर लेते थे, तब वो बात जो है वो पब्लिक होती थी, उससे पहले वो नहीं होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है, जो लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसकी मीनिंग टू नो, और सिंपल जो उसकी डेफिनेशन द वे ऑफ नोइंग इज नोन एज साइंस। एक्चुअली साइंस जो है वो आज तो बहुत फास्ट, तेज़, मॉडर्न, एडवांस मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन इस साइंस का वजूद जो है वो पहले उन ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिकेशन से पे पाया गया है, जो उन प्री हिस्टोरिक टाइम के लोगों ने जो स्टार्ट किए थे। चाहे वो ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिकेशंस हेवेंस के बारे में हो, चाहे वो धरती के बारे में हो, कि जिसके भी बारे में हो, मैं आपको वो हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री जो है साइंस की, जो आने वाले वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ, या इसी में आगे चल के अगर मुमकिन हो सका तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस है क्या। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वे ऑफ नोइंग। मॉडर्न जो साइंस की डेफिनेशन है वो कहती है कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब कि ये कलेक्शन है, नॉलेज की जो कलेक्शन है वो है। साइंस जो है वो नॉलेज की कलेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन वक्त के साथ साथ ये बदलती रहती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये बदलती रहती है।
जैसे बेटर और मोर एक्यूरेट टूल या इक्विपमेंट जो डेवलप हो रहे हैं, उनके यूज़ से, उनके इस्तेमाल से ये बार बार जो है ये जैसे आगे चल रहे हैं हम मॉडर्न पीरियड, मोस्ट मॉडर्न पीरियड या मॉडर्स्ट पीरियड की तरफ जा रहे हैं, ये भी जो है वो चेंज होती रही है ताकि अच्छे और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सके। तो इस हिसाब से ये साइंस की मीनिंग, साइंस की जो है वो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ। साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई और आगे कैसे बढ़ती गई। सबसे पहले जो साइंस थी, जहाँ पे जिसको हम एंशिएंट साइंस कहते हैं, जहाँ पे एक्यूरेट टूल्स, इक्विपमेंट, ये चीज़ें नहीं होती थी, और वो जो है वो सिर्फ प्रेडिकेशंस और ऑब्जर्वेशंस पे बस वो ये उनके टूल्स थे, प्रेडिकेशंस करना, ऑब्जर्वेशंस करना, और यहीं पे वो कंक्लूड कर लेते थे। लेकिन ये चीज़ें थी जिसने आज मॉडर्न साइंस को जो है वो जन्म दिया है। आगे चल के हम जो है वो मॉडर्न साइंस में आ गए। और मॉडर्न साइंस हम कहते हैं 17th सेंचुरी के बाद, 17th सेंचुरी जहाँ पे टेलीस्कोप, बैरोमीटर, थर्मामीटर जैसे इक्विपमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसी चीज़ें, ऐसी टूल्स जो है वो डेवलप हो चुकी थी, जिसको इस्तेमाल करके तेज़ और बाआसानी, लेस डिफ़िकल्टी से जो है वो नॉलेज जो है वो गेन की जा सकती है। कि आज की जो साइंस है, इससे हम मॉडर्न है, इससे हम एडवांस्ड मॉडर्न साइंस कहते हैं। एडवांस मॉडर्न साइंस, इससे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जितनी साइंस के अंदर जितनी तेज़ तरीन इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आ चुके हैं, फॉरेंसिक लैब में आप जाकर देख लें, मेडिकल के शोबे में आप जाकर देख लें, अगर एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जा रहे हैं, अगर आप उनकी टूल्स और ये अगर चीज़ें देख लें, तो ये इतनी तेज़ और वक्त से भी तेज़, टाइम से भी जो है वो तेज़ ऐसी बन चुकी हैं, जिससे डेटा जो है किसी के बारे में वो सेकंडों में और घंटों में जो है वो गेन की जा सकती है। तो इससे हम एडवांस मॉडर्न साइंस कहते हैं, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। ये जो इरा चल रहा है साइंस का, ये एडवांस मॉडर्न साइंस का है, जहाँ पे टूल और इंसान दोनों का सेंस जो है वो बहुत तेज़ हो चुका है। तो ये जो पीरियड है, ये मॉडर्न एडवांस मॉडर्न पीरियड का है। मॉडर्न पीरियड वो था साइंस का जिसमें ये चीज़ें इन्वेंट हुई थी, माइक्रोस्कोप या वगैरह ये चीज़ें, जिसको इस्तेमाल सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता था, जिसको वो पहले पढ़ता था, पूरी उसकी स्टडी करता था, उसके बाद उसको जो है वो यूज़ करता था। एंशिएंट साइंस ये वो थी जहाँ पे ऐसे टूल वगैरह नहीं थे। ये साइंस प्रे हिस्टोरिक के टाइम से लेके जहाँ पे लोग हेवनली बॉडीज़ की मूवमेंट और उनकी पोजीशन को समझते हुए सीजनल चेंजेस की सेंस क्रिएट करते थे, वहाँ से लेके 13वीं और 14वीं जो सदी है, वहाँ तक उन्होंने जो है ये सारी जो है एंशिएंट साइंस है। इसके बाद ये 8th सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक जो है ये मुस्लिम पीरियड है। इस पे साइंस पे बहुत सारा काम हुआ है। पहले ऑब्जर्वेशंस होती थी, प्रेडिकेशंस होती थी। 8वीं सेंचुरी के बाद जो है वो जब मुस्लिम पीरियड आया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल टेस्ट की, और उसके बाद साइंस इस पीरियड के बाद जो है वो साइंस बहुत आगे जा चुकी है। उसने जो है वो एडवांस या मॉडर्न की जो हाइट्स है उसको टच करना शुरू किया है। अगर आप समझना चाहें, मेडिसन को आप ले लें। पहले जो मेडिसन थी वो हर्ब प्लांट से, उनकी रूट्स, उनकी जो है लीव्स या उनके फ्रूट सीड्स या दूसरी चीज़ें जो प्लांट से आती हैं,
उनको वो निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उनका पाउडर या उनकी जो है वो पेस्ट बना के वो जनरल डिजीज़ या वो थी उनका ट्रीटमेंट करते थे। आज भी आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जाके देखें तो उसी पैटर्न पे जो है वो दवाइयाँ बन रही है। तो इस हिसाब से ये जो आज मेडिसन या सिंथेटिक ड्रग जो बनाई जा रही है ये उसी पैटर्न पे बनी है। इस मेरा कहने का मतलब यही है कि आज की जो साइंस है, एडवांस मॉडर्न साइंस या एंशिएंट साइंस, ये उस ऑब्जर्वेशन और प्रेडिकेशन पे ही बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें या साइंस की जो शॉर्ट हिस्ट्री है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में जो है बताने जा रहा हूँ। और मेरा आपको जो है वो आगे साइंस की जो है वो हिस्ट्री पे एक लेक्चर कोशिश करूँगा बन जाए, जिस पे आपको मैं टाइम वाइज पीरियड वाइज जो डेवलपमेंट हुई है साइंस के अंदर या ह्यूमन साइंस के अंदर या अदर साइंस के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें एंशिएंट साइंस का भी जिक्र होगा, मॉडर्न साइंस का भी होगा और एडवांस साइंस का भी होगा। अगर हम एडवांस साइंस के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर साइंस की बहुत सारी इकसाम है, जैसे टेक्नोलॉजिकल साइंस है, डीएनएल साइंस है, जो आज कल बहुत डीपली वर्क कर रही हैं, बहुत गहराई में जाके इंसान को जो है वो तालीम प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाले आने लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये एजुकेशनल जो है इन्फो है ये अगर जितनी आप शेयर करेंगे, शेयर करने में कोई खर्च नहीं लगता मेरे ख्याल से। अगर आप करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत एफ़र्ट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।